हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है काजल। तो चलिए चलते हैं मूवी की तरफ। लेकिन मूवी की तरफ जाने से पहले आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इस मूवी का नाम है फादर हॉन्टेड हाउस। ये एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी से बेस्ड है और ये मूवी डोइट मुलियंतो नाम के कमेडियन की रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है, यानी कि ये किसी की लाइफ की रियल घटना है। आई होप ये मूवी आपको बहुत पसंद आए। तो मूवी की शुरुआत होती है डोइट को दिखाते हुए, जो असल में अपनी कहानी को सबके साथ साझा कर रहा था, जो एक इंडोनेशियन कॉमेडियन है। तभी हम बायंग सारंग नाम के एक गांव को देखते हैं। डोइट बताता है कि मैं इस गांव में रहता था, जो दूसरे बच्चों को मैं देखता था टोमियो कार के साथ खेलते हुए, जो कार बैटरी से चलती है। उसे भी उस कार के साथ खेलना था। पर तभी उनमें से एक बच्चा कहता है कि तुम भी आओ, कार लेकर साथ में हम खेलते हैं। डोविड कहता है कि मेरे पास कोई बैटरी नहीं है। वो बच्चा कहता है कि कोई बात नहीं, बैटरी मैं उधार दे दूंगा। पर डोविड कहता है कि नहीं, मुझे अपने भाई के साथ खेलना है और मैं जा रहा हूँ। तभी हम डोविड को देखते हैं कि डोविड के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी की पुरानी कार थी, यानी कि वो झूठ बोल रहा था। तभी हम ये भी देखते हैं कि डोविड का तो कोई भाई है ही नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ हम उसके मॉम एंड डैड को देखते हैं, और उसकी एक बहन होती है जो प्रेग्नेंट थी। उसका हस्बैंड यही घर में घर जमाई बनकर रहता था। इस पूरी मूवी में कहीं भी डोविड के माता पिता का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए हम मूवी में जब भी मदर और फादर का जिक्र करेंगे, इसका मतलब वो डोविड के माता पिता होंगे, ताकि कहानी सुनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी उसके पिता कहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो गया है, जहां वो लोग मैत्रे जाने वाले हैं। एक्चुअली मैत्रे जावा इंडोनेशिया में पड़ता है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर की जॉब थी। पर डोविड बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। उसके पिता कहते हैं कि उसका स्कूल भी बदल जाएगा। ये सुनकर तो वो अपने रूम में ही भाग जाता है। और हो भी क्यों ना दोस्तों, क्योंकि जब आप एक लंबे टाइम से अपने घर में अपने दोस्तों के साथ रह रहे होते हैं और वो जगह बदल जाए, तो आपको नाराज़गी तो आएगी ही। खैर, जब डोविड अपने कमरे में बैठा होता है तो उसकी माँ उसके पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि अगर हम और तुम्हारे फादर वहाँ जाएंगे तो तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, इससे हम तुम्हें बैटरी वाली कार ले देंगे। डोविड कहता है कि कितना टाइम लगेगा वो कार दिलाने में। तो डोविड की माँ बताती हैं कि बस 1 साल। डोविड कहता है ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो उसकी माँ कहती हैं कि कोई भी अच्छी चीज़ होने में टाइम तो लगता है, साथ में तुम्हें और भी खिलौने मैं दिलाऊंगी। फिलहाल डोविड तैयार हो जाता है और सभी परिवार वाले घर से निकलने के लिए रेडी होते हैं। वहाँ जाने का एक और फ़ायदा ये भी था कि जो देवो था, यानी कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड, जो यहाँ सिर्फ पड़ा रहता था, वो वहाँ जाकर काम कर सकता था। इस तरह देवो और उसकी बहन एक पिकअप में सामान भरकर निकलते हैं। वहीं डोविड अपने माता पिता के साथ बाइक से उस घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये घर एकदम जंगल के बीचों बीच होता है। वैसे भी ये तो होना ही था, क्योंकि जॉब ही फॉरेस्ट रेंजर की थी। खैर, रास्ते में जाते वक्त उनकी बाइक खराब हो जाती है और ये तीनों पैदल ही उस घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी डोविड की मदर को पेड़ पर कुछ बैठा नजर आता है। वो फादर से कहती भी हैं, लेकिन फादर उसे इग्नोर करके चलने को कहते हैं। खैर, शाम तक पूरा परिवार उस घर तक पहुंच जाता है और ये घर काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। साथ में वहाँ एक केस भी दिख रही थी, जो डोविड को बहुत ही निगेटिव वाइब दे रही थी। ये लोग सामान पिकअप से बाहर निकालते हैं। तो इसी बीच लीज की माँ डोविड की सिस्टर से कहती हैं कि थोड़ी देर के लिए तुम आराम कर लो, क्योंकि इस हाल में इतना ज़्यादा काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी बाइक से 2 लोग आते हैं, जो फादर के सहकर्मी थे, जिनका नाम सुजैन और कासिम होता है, जो उसके पिता के साथ यहीं पर काम करने वाले थे। वो बताते हैं कि वो यहाँ आने से थोड़ा घबरा रहे थे, इसी वजह से लेट हो गए। तो फादर पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो वो दोनों बताते हैं कि आज क्ले डाउन नाइट है, जो दरअसल जावानीज कैलेंडर का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सारी स्पिरिट्स यानी आत्माएं बाहर निकलती हैं, जो अपनी फैमिली से मिलने आती हैं। लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो बहुत बुरी होती हैं। खैर, सुजैन और कासिम यहाँ सिर्फ अभी इन लोगों से मिलने आए थे। सुजैन कहता है कि हम काम के लिए कल आएंगे। खैर, जब ये दोनों जाने लगते हैं तो डोविड के फादर उन्हें यहाँ रुकने के लिए कहते हैं और उन्हें ये मानना ही होता है, क्योंकि ये उनके बॉस थे। लेकिन वो अभी भी यहाँ क्ले डाउन नाइट के कारण बहुत ज़्यादा डर रहे थे।
होंगे क्योंकि भूत प्रेत बाहर ही घूम रहे होंगे। तभी लीज ड्रूइड की सिस्टर इनसे पूछती है कि इस केस को क्यों बनाया गया, तो ये दोनों बताते हैं कि ये केस उन लोगों के लिए था जो लकड़ी चुराया करते थे और उन्हें सज़ा देने के लिए इसमें बंद कर दिया जाता था। तभी सब आराम करने चले जाते हैं। जिस वक्त लीज अपने कमरे में आराम कर रही होती है तो उसके बिस्तर पर एक मरी हुई छिपकली पड़ी होती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है। तो देवो उस पर हंसने लगता है और उसे बाहर फेंकने के लिए जाता है। जहाँ वो जब जाता है तो उसके आसपास कई आत्माएं खड़ी होती हैं जो देवो को देख रही थी, पर देवो उन्हें नहीं देख पाता। इधर हम सुजैन और काजिन को देखते हैं जो बहुत डरे हुए थे। तभी काजिन इस घर की हिस्ट्री के बारे में बात करने लगता है तो सुजैन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि हम इसी घर में हैं, चुप रहो। तभी ड्रूइड को कुछ आवाज़ आती है। इससे वो डर कर उठ जाता है और अपनी माँ को भी जगा देता है। तो उसकी माँ बाहर जाकर चेक करने की कोशिश करती हैं क्योंकि अभी तक उसका हस्बैंड इस घर में नहीं आया होता है। अब वो बाहर जाती है जिसके साथ ड्रूइड भी जाता है। वो जाकर उस केस में चेक करते हैं जहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी सुजैन और काजिन को भी आवाज़ें आने लगती हैं। ये दोनों भी डर कर उठते हैं पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। कासिम कहता है कि बाहर तो जाना ही होगा। तभी ये दोनों साथ में बाहर की ओर जाते हैं। इधर ड्रूइड की माँ को उस केस के दरवाजे पर बहुत सारे बाल पड़े मिलते हैं और वो ड्रूइड की तरफ देखती हैं, लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि उस केस के अंदर कोई आत्मा थी। तभी सुजैन अचानक से मदर के सामने आ जाता है और मदर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। मदर कहती हैं सुजैन से कि केस के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। तभी फादर आते हैं और सभी घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सीन सुबह पे शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं ड्रूइड स्कूल जा रहा होता है और फादर अपने काम पर जा रहे होते हैं। साथ में सुजैन और कासिम भी जाते हैं। तभी उनके दरवाजे पर इस्लामत नाम का व्यक्ति आता है जो तेल बेचता था। मदर तेल लेने के लिए बर्तन अंदर से लाने जाती हैं तो इस्लामत लीज से पूछता है कि क्या तुम यहाँ रहती हो, तो लीज बताती है कि हाँ। तो वह बताने लगता है कि ये घर श्रापित है, यहाँ से चले जाओ। इस केस में लकड़ी चोरों को बंद कर दिया जाता था। तभी ड्रूइड डर जाता है, साथ में लीज भी सहम जाती है, ये उसके लिए सही नहीं है। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं जो अपना कुछ सामान घर पर ही भूल गए थे। अब वो इस्लामत से कहने लगते हैं कि ये सब बकवास बातें यहाँ मत करो, और फादर भी उसकी किसी भी बात को नहीं मानते और उसे भगा देते हैं क्योंकि उसे इन सब बातों पर यकीन नहीं था। तभी मदर ड्रूइड को स्कूल भेजने के लिए जाती है, जिसे रास्ते में एक पेड़ पर कुछ बैठा नजर आता है, पर एज अ व्यूअर ये सिर्फ हम देख पाते हैं, ड्रूइड की मदर नहीं। इधर लीज घर पर अकेले थी। वो कपड़े उठाने के लिए जाती है तो उसे एक सफ़ेद कपड़े पर पंजे का निशान मिलता है। जब वह ध्यान से देखती है तो अचानक से वही निशान उस कपड़े से गायब हो जाता है। तभी केस से किसी के रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। जब लीज उधर जाने की कोशिश करती है तभी देवो आकर उसे अंदर लेकर चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और इनके साथ अजीब किस्म की घटनाएं होती रहती हैं। अब सलेमत को भी यकीन हो जाता है कि ये घर सही नहीं है। तभी हम एक दिन देखते हैं कि साइट पर सुजैन अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो अजीब सा बिहेव करने लगता है और पागलों की तरह चिल्लाता है। तो कासिम उसे रोकने के लिए एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। इधर मदर फादर से कहती है कि ये घर कुछ तो कर रहा है जो हमारे बच्चों के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये घर हमें छोड़ देना चाहिए। और ड्रूइड ये सारी बातें सुन रहा होता है। तभी मदर कहती है कि आखिरकार इस काम में क्या रखा है, क्या जो तुम इस काम को नहीं छोड़ना चाहते हो। तो फादर कहते हैं कि ये सिर्फ मेरे लिए काम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है जो मुझे निभानी होगी, और ये सब वो अपने बच्चों के लिए कर रहा है, सिर्फ अपने लिए नहीं। लड़ाई इतनी ज़्यादा दोनों के बीच में बढ़ जाती है कि मदर एक कमरे में चली जाती है। तो ड्रूइड अपनी माँ से कहने जाता है कि मैं अगर ऐसे गया तो मेरे दोस्त मुझ पर हंसेंगे, और प्लीज़ माँ यहाँ रुको, और मैं अपनी टोमियो कार लेकर ही यहाँ से जाऊँगा। तो माँ कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कार ज़रूर दिलाऊंगी, वो भी बहुत एक्सपेंसिव वाली। तभी सीन सुबह पे शिफ्ट होता है जहाँ हम कासिन और सुजैन को देखते हैं, ये बात करते हैं। तभी
कासिन देखता है कि सुजैन को रात के बारे में कुछ भी नहीं याद है। इसका मतलब कासिन बच गया, वरना अगर उसे याद होता तो वो उसे नहीं छोड़ता। तभी यहाँ पर डूइड आता है और वो जो है इस घर की हिस्ट्री के बारे में उन दोनों से पूछता है, लेकिन ये दोनों उसे कुछ नहीं बताते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डूइड कहता है कि मुझे सलामत के पास लेकर चलो, और ये दोनों सलामत के पास उसे लेकर चले आते हैं। सलामत बताता है कि ये बात है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंडोनेशिया पर कब्जा कर रही थी। खैर, ये कहानी है एक लोकल लड़की रुक्मणी की, जिसे एक शादीशुदा डच मैन से प्यार हो जाता है, जो उससे शादी करने के लिए भी कहता है, जिन्होंने शादी से पहले एक दूसरे से संबंध बनाया, जिसके कारण रुक्मणी प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जिसके चलते डचमैन की बीवी को जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो वो रुक्मणी को बुलाती है और डचमैन से पूछती है, तो डचमैन सारी चीज़ों से इनकार कर देता है। वो कह देता है मैं इसे नहीं जानता, नहीं यह मेरा बच्चा है, जिसके कारण डचों ने रुक्मणी को इस केज में बंद कर दिया था। और यह वही केज है जो डूइड के घर के सामने है। उस पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया था कि उसने लकड़ी चोरी करी है, जिसके कारण उसकी उंगली काट दी गई थी। जिसके बाद उसने अपना बच्चा 9 महीने बाद उसी केज में दिया, जिसके बाद रुक्मणी और उसका बच्चा इसी केज में मारे गए। और जिस दिन वो मारे गए थे वो क्ले डाउन नाइट की रात थी। खैर, डूइड घर जाता है और अपने फादर से सारी बातें बताता है, पर फादर कहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू की चीज़ों पर नहीं। खैर, उसी रात में सभी साइट पर काम कर रहे होते हैं तो सुजैन जंगल में लकड़ी लेने जाता है, पर वहाँ झुकता ही है कि उसे किसी के खून से सने पैर दिखते हैं। जब वो सर उठाता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है और चीखता है, क्योंकि वो एक भयानक घोस्ट थी जो उससे हेल्प के लिए कह रही थी। वो डर कर वहाँ से चिल्लाते हुए भागता है। खैर, उसे सब संभालते हैं और वो उन्हें घोस्ट का इशारा कर रहा होता है। खैर, इधर हम घर पर देखते हैं जहाँ पानी गर्म हो रहा होता है। तभी वहाँ लीस आती है पानी लेने के लिए। तभी वह देखती है कि देवो उसे दिख रहा है और बाथरूम की तरफ देवो जा रहा है। लीस वहाँ पानी लेकर जाती है ताकि वो नहा सके। तभी देवो उसके सामने आ जाता है और वह कहती है कि तुम नहा लो, पानी बाथरूम में रख दिया है। देवो नहाने चला जाता है, पर थोड़ी देर बाद जब लीस बाथरूम में जाती है तो देवो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी मदर आती है और लीस को बताती है कि देवो अभी तुम्हारे पिता के साथ जंगलों में गया है काम के सिलसिले में। लीस तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि देवो अगर जंगल में गया है तो बाथरूम में कौन था। तभी हम देखते हैं कि लीस सो रही होती है और वह अचानक से उठकर घर में घूमने लगती है। तो वो सीधे एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर वह खुद को देखती है कि उसकी डिलीवरी हो रही है, जो कोई और नहीं बल्कि एक घोस्ट करा रही होती है। तभी लीस चिल्ला कर उठती है। तब हम जान पाते हैं कि ये उसका एक नाइटमेयर है, पर वो अपनी माँ को देखकर और तेज से चिल्लाती है क्योंकि उसकी माँ ने एक फेस पैक लगाया था। तभी कमरे में सभी आ जाते हैं, लेकिन अब मदर को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। उसके अगले दिन मदर एक रिचुअल करती हैं जो उसके फादर को पसंद नहीं होता है, वो उसे रोकता है। तभी हम देखते हैं कि डूइड स्कूल से आ जाता है और जीने पर बैठ जाता है। डूइड अपने माता पिता को लड़ते हुए देखता है। तभी लीज आती है और डूइड का हाथ पकड़कर उसे जंगल में ले जाती है। तभी हम घर पर देखते हैं कि लीज तो घर ही पर मौजूद है। इसका मतलब वो लीज नहीं बल्कि घोस्ट थी, जिसे देखकर डूइड हाथ छुड़ाकर भागता है, पर डूइड रात तक घर नहीं आ पाता। सब परेशान हो जाते हैं तो फादर कहते हैं कि हम सभी को डूइड को ढूंढने जंगल जाना होगा। सब डूइड को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं, वो मिलता नहीं है। तभी वह सलामत के पास जाकर डूइड के बारे में पूछता है तो सलामत कहता है कि मैं नहीं जानता। खैर, तभी डूइड को दिखाया जाता है कि वो एक ग्रेवयार्ड तक पहुंच जाता है। जब वो वहां ऊपर देखता है तो उसे एक घोस्ट पेड़ पर गाना गाते हुए दिखाई देता है। तभी सलामत वहां आ जाता है और डूइड उसे उस घोस्ट के बारे में बताने लगता है, पर सलामत डूइड को ऊपर देखने से मना करता है ताकि भूत इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो सके। हम जानते हैं कि जो एंटिटी होती है वो लिविंग की तरफ अट्रैक्ट होती है ताकि वो उनके साथ रह सके। खैर, सलामत उसे इस बारे में घर पर बताने से मना करता है। साथ में वह उसे एक स्टोन देता है ताकि वो भूत उसे परेशान ना कर सके। तभी हम देखते हैं कि सलामत उसे घर छोड़ दिया होता है। सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी माँ कहती है कि बेटा इस तरह से घर से अकेले नहीं जाते हैं। कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि ये सारी चीज़ें उसी दिन होती हैं जिस दिन क्ले डाउन नाइट की रात होती है। खैर, वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी लीज को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो ही रही थी। तभी एक बच्चे को वह जन्म देती है
जिसके आने से सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और तभी सीन शिफ्ट होता है उसी क्ले डाउन नाइट पर, जहाँ ड्रूइड को वो बच्ची रोते हुए दिखाई देती है। वह उसे देखता है, तभी विंडो पर किसी का हाथ आता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी माँ आ जाती है और वह हाथ वहाँ से गायब हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जंगल पर, जहाँ अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। फादर सुजैन और कासिन से कहता है कि तुम दोनों घर चले जाओ और वो खुद वहीं रुक जाता है। तभी घर पर लीज को दिखाया जाता है जो सो रही होती है, पर तभी अचानक से घर के अंदर बहुत सी छिपकली आ जाती हैं और वो डर कर घर से बाहर भागती है। मुझे लगता है स्टार्टिंग में घोस्ट जान चुकी थी कि लीज को छिपकली से बहुत डर लगता है। तभी सब घर से भागते हैं और ड्रूइड अपने पिता को बुलाकर ले आता है, लेकिन उसी टाइम पर लाइट चली जाती है और उसके फादर घर के अंदर मोमबत्ती लेकर जाते हैं, जहां आसपास कई एंटिटी घूम रही होती हैं, लेकिन उसके फादर को कुछ नहीं दिखता क्योंकि वो उन एंटिटी पर यकीन ही नहीं करते थे। तभी लीज अपनी बेटी को लेने के लिए घर के अंदर जाती है, लेकिन ये क्या, उसकी बेटी तो वहां से गायब हो चुकी थी, जिससे कि पूरा परिवार पैनिक करने लगता है। जिसके बाद सब बच्चे को ढूंढने लगते हैं। तभी ड्रूइड के सामने वही घोस्ट आ जाती है जिसके हाथ में वही बच्चा होता है। तभी वह चिल्लाता है और उसकी माँ उसके पास आ जाते हैं। तभी वह घोस्ट गायब हो जाती है। फादर पूरे गांव से हेल्प मांगता है और सारे गांव मिलकर लीज की बेटी को ढूंढते हैं, पर वो नहीं मिलती। इधर हम देखते हैं कि सुजैन स्लैमत के पास जाता है और स्लैमत को इस बारे में बताता है कि क्या हुआ है। तो स्लैमत जानकर बहुत हैरान रह जाता है, लेकिन वो ड्रूइड की फैमिली की हेल्प करने आता है और बताता है कि मेरी एनर्जी लिमिटेड है। तभी हम देखते हैं कि वो रुक्मणी की दुनिया में पहुंच गया। स्लैमत को रोने की आवाज आती है तो वो केस के पास जाता है, जहाँ पर केस के अंदर खून से लथपथ रुक्मणी बैठी होती है जो प्रेग्नेंट होती है और वो रो रो कर बताती है कि मेरे साथ गलत हुआ। तभी स्लैमत कहता है कि ये बच्चा दे दो, ये लीज का है, लेकिन वो रुक्मणी कहती है कि नहीं, सबने मिलकर मेरे बच्चे को मार दिया, अब ये बच्चा सिर्फ मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। तभी हम देखते हैं कि स्लैमत इंसानों की दुनिया में वापस आ जाता है और वो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस बच्चे को सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर से कुछ बच्चे की रोने की आवाज आ रही होती है। जब तक सब बाहर पहुंचते तब तक सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अब बात ये थी कि जब से उसने लीज को प्रेग्नेंट देखा था तब से लीज में वो खुद को महसूस कर रही थी और उसके बच्चे को अपना बच्चा समझ रही थी। इसलिए उसने परिवार में अब तक किसी को नहीं मारा, ताकि बच्चे का जब जन्म हो जाए तो उसे लेकर वो वहाँ से चली जाए। इसीलिए रुक्मणी अक्सर लीज के आसपास ही दिखाई देती थी, कभी देवो बनकर तो कभी उसकी माँ बनकर। तभी हम देखते हैं कि स्लैमत, कासिन और सुजैन टेलीपोर्ट होकर घर से बाहर आ जाते हैं और जब वो बाहर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें कई आत्माएं दिखती हैं जो एक्चुअल में वही होती हैं जो इसी केस में अब तक मारी गए हैं। और कासिन एक पेड़ से टकरा कर बेहोश हो जाता है तो सुजैन और स्लैमत उसे होश में लाते हैं, उठाते हैं उसे। तभी ड्रूइड की फैमिली भी घर से बाहर निकल पाती है, जहाँ उन्हें केस से बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो केस के पास पहुंच जाते हैं पर उसमें एक बहुत बड़ा लॉक लगा होता है। वो लॉक तोड़कर अंदर जाते हैं जहां पर उस बच्चे को एक टोकरी में पड़ा पाते हैं जो रो रहा होता है। उसे लेकर वो घर से बाहर आते हैं। तभी हम स्लैमत को देखते हैं। ये वो घोस्ट था जो रुक्मणी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और ये रुक्मणी के ही गाँव का था, लेकिन रुक्मणी एक सादाईशुदा डच मैन से प्यार करती थी। स्लैमत कहता है कि तुम रुक्मणी को लेकर चले जाओ, लेकिन वो घोस्ट कहता है कि रुक्मणी यहाँ से नहीं जाएगी, तुम उन लोगों से कह दो कि ये घर छोड़ दें। खैर तभी सुबह हो जाती है और स्लैमत उनकी फैमिली को बताता है कि रुक्मणी इस घर से नहीं जा सकती है, वो इस घर से जुड़ी हुई है क्योंकि उसका बच्चा यहीं पर है और इससे अच्छा कि तुम सभी लोग चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। और वो जंगल की आत्माओं के बारे में भी बताता है, क्योंकि जो डच लोग थे उन्होंने सिर्फ इस केज में ही लोगों को नहीं मारा बल्कि बहुत ही गंदे तरीके से इस गाँव के लोगों को उस जंगल में मारा था। तभी फादर अपने बच्चों के लिए तैयार हो जाते हैं कि उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए और ये घर छोड़ने के लिए सभी सामान पैक करने लगते हैं। तभी कासिन और सुजैन रोने लगते हैं। फादर से कहते हैं कि हमें छोड़कर मत जाओ। वो उन दोनों को भी लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इस तरह से ये पूरी फैमिली, सुजैन, कासिन एक साथ इस पूरी जगह को छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं ड्रूइड को, जो इसी घर में मौजूद होकर अपनी कहानी को सुना रहा होता है। वो कहता है कि अब मैं किसी से नहीं डरता हूँ। तभी हम देखते हैं
हैं कि पीछे वही एंटिटी यानी रुक्मणी मौजूद है। तभी हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां डूइट की मदर डूइट को टोमियो कार दिला रही होती हैं। तभी एक लड़की आती है जो डूइट को एक गिफ्ट देती है और उसके चेहरे पर एक क्रीपी स्माइल होती है। इसका मतलब डूइट का साथ रुक्मणी ने कभी छोड़ा ही नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी थी फादर हॉन्टेड हाउस की। आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप डूइट की जगह होते तो क्या करते रुक्मणी से बचने के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, प्लीज़ आप अपनी राय दें, और हाँ, अगर कोई कमी हो तो वो भी मुझे बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगर आप नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। तो इसलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।